Good morning, students. Students, today I want to discuss a new topic, and the topic is regulation of gene expression. Students, today I want to explain one thing that what are genes? You know very well that genes are the segments of DNA which are responsible for formation of mRNA, and which mRNA is undergoing the process of the translation and responsible for the synthesis of a polypeptide or a protein. So genes are expressing themselves and they are producing mRNA, and mRNA is coding for a specific polypeptide during the process of the translation. So my question is that कि क्या इस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है? This is the biggest question, and the answer is yes. How? Gene expression is the process by which the information from a gene is used in the synthesis of the functional gene product. यानी जीन जब खुद को एक्सप्रेस करेगा तो फाइनली वो क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन के बाद वो एक इंफॉर्मेशन पास करेगा एमआरएनए की फॉर्म में, और ये एमआरएनए क्या करेगा, फाइनली जीन प्रोडक्ट, एक फंक्शनल जीन प्रोडक्ट यानी एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा. ठीक है, मोस्टली हम कह सकते हैं कि व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफन प्रोटीन्स, बट इन नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स सच एज राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जीन्स, द प्रोडक्ट इज़ फंक्शनल आरएनए. तो यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले जीन का प्रोडक्ट क्या है, वो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा, एंड एज एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट विल फॉर्म आरएनए. अभी आरएनए एमआरएनए हो सकता है, टीआरएनए हो सकता है, या आरआरएनए हो सकता है. फाइनली दिस आरएनए पार्टिसिपेट्स इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स. तो माई क्वेश्चन वाज दैट क्या इस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है? तो यू कैन डेफिनेटली आंसर यस सर, इसको रेगुलेट किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है, ठीक, क्योंकि जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ बहुत स्टेप्स को फॉलो करना होता है ना. व्हाट आर दीज स्टेप्स? ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आपका क्या बनेगा, आरएनए बनेगा. एंड ये जब आरएनए बनेगा, क्या ये प्रोसेस्ड होता है? नहीं होता. एचएनआरएनए बनाता है यूकैरियोट्स में, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, देन जा कर के ये आपका एक मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, तब जा कर के ये आपका न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, एंड देन उसके बाद ये राइबोसोम में पहुंचेगा, तब जा कर के जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करेगा. यानी कई सारे स्टेप्स से होकर के निकलना पड़ता है जीन को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए. यानी इन स्टेप्स के बीच में कहीं ना कहीं पर वी कैन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन. ठीक है, एंड एक्सेप्ट इट कुछ सेल डिफरेंशिएशन की कंडीशन, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी क्या करती हैं, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करती है. लेटर ऑन आई विल डिस्कस अबाउट इट. तो इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट हाउ कैन वी रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, तो वी कैन से दैट इन यूकैरियोट्स एट 4 डिफरेंट लेवल्स वी कैन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन. तो पहला हो गया ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, यानी कि जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा होता है, यानी वही नहीं बनेगा तो कहाँ से जीन खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा. सेकंड, प्रोसेसिंग लेवल पे, यानी कि आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन गया, एचएनआरएनए बन गया फॉर एग्जांपल, उसकी प्रोसेसिंग ही नहीं होगी आगे, तो वो आपका एमआरएनए में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो आपका कहाँ से प्रॉपर आरएनए ही नहीं बनेगा, तो कहाँ से वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करेगा. तो यहाँ पर यानी दूसरा प्रोसेसिंग लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं जीन के एक्सप्रेशन को. थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन. अब देखो एमआरएनए कहाँ बनेगा, डीएनए से बनेगा. डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस से निकलना है एमआरएनए को और कहाँ पहुँचना है, राइबोसोम के पास पहुँचना है. अगर वहाँ तक उसे पहुँचना ही नहीं, वहाँ तक वो पहुँचेगा ही नहीं प्रॉपरली, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या जीन खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो तीसरा ट्रांसपोर्टेशनल लेवल पे हो सकता है. चौथा होता है ट्रांसलेशनल लेवल पे, यानी ट्रांसलेशन की प्रोसेस अगर प्रॉपरली नहीं होगी तो आपका जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. सो इन यूकैरियोट्स देयर आर 4 डिफरेंट लेवल्स वेयर एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैन बी रेगुलेटेड. फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, सेकंड इज प्रोसेसिंग लेवल, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, एंड द लास्ट वन इज ट्रांसलेशनल लेवल. ठीक है, एक्सेप्ट इट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द जीन्स के एक्सप्रेशन को कुछ फिजियोलॉजिकल, कुछ मेटाबॉलिकल और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टिसिडेज एंजाइम, ये एस्केरिशिया कोलाई में बनता है. एंड इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि ये अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए अगर लैक्टोज अवेलेबल है तो ये लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, और मेटाबॉलिक प्रोसेस को आगे बढ़ने में मदद करता है. अब किसी बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में रखा गया है जहाँ पर उसके पास लैक्टोज है ही नहीं, तो तोड़ेगा किसको,
टूटेगा क्या? कुछ नहीं टूटेगा ना। तो तोड़ने के लिए क्या उस एस्केरिशिया कोलाई को इस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। यानी कंडीशन ऐसी है कि लैक्टोज है ही नहीं, जो टूटने के लिए जो मटेरियल था वो है ही नहीं, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट ही क्या रहेगी? जब रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो वो उसको बनाएगा ही क्यों? तो यानी कहने का मतलब है कि तो इन्वायरमेंटल कंडीशन भी डिटरमाइन कर रही हैं कि क्या कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जब ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, आप देखेंगे डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ सेल्स, स्टेम सेल जिनको हम कहते हैं, कि उनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएशन होंगी और वेरियस ऑर्गन्स को बनाती हैं। क्या ये आपकी देखिए कंडीशनल कंडीशन, ये आपकी फिजियोलॉजिकल या कंडीशनल प्रोसेसेस हैं। ये डिफरेंशिएशन क्या हमेशा होता है? नहीं होता ना, क्योंकि वो जीन जो कि सेल्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं केवल तभी एक्टिव होते हैं जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक बार हार्ट ख़राब हो गया दूसरा हार्ट पैदा हो जाएगा हमारा, नहीं होता ना ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि जीन एक्सप्रेशन अपने आप को हमेशा नहीं करते, कुछ कंडीशन स्पेशल फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिकल या एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। नाउ यूकैरियोट्स में तो मैंने कहा कि देर आर 4 डिफरेंट लेवल्स, बट यू प्रोकैरियोट्स वी नो वेरी वेल दैट कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं आपके पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। इसमें एक ही प्रमोटर होता है और उसके बाद कई सारे स्ट्रक्चरल जीन एक साथ चिपके हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली प्रोकैरियोट्स में, और एक चीज़ और मैंने बताई थी कि आपको ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट होती। तो यहाँ पे जो अगर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है तो वो कहाँ पे रेगुलेट होगा? आपका केवल और केवल आपका ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एमआरएनए सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर रीजन से अटैच होता है, देन उसके बाद आपका एलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तब जाके टर्मिनेशन होता है। तो यानी आरएनए पॉलीमरेज अटैच एट द प्रमोटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, एंड रेगुलेटेड बाय सम एसेसरी रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो अटैच होना होता है प्रमोटर रीजन पे अटैच होना होता है, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन प्रमोटर रीजन के साथ साथ एक स्पेसिफिक रीजन इसमें इनमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर रीजन। इस ऑपरेटर रीजन के साथ कुछ प्रोटीन आकर के ऐड हो जाती है, जो ऐड हो जाती है तो ये रिप्रेशर प्रोटीन होती है, और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को आगे ही नहीं बढ़ने देती है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना क्या है एक्चुअल में, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन सिंथेसाइज करती हैं। एक ओपेरॉन बनता है। व्हाट इज़ ओपेरॉन? आई विल डिस्कस इन द लेटर ऑन वीडियो। तो ओपेरॉन होता है, ओपेरॉन में एक साथ कई स्ट्रक्चरल जीन एक साथ अटैच्ड होते हैं। तो उस ओपेरॉन में प्रमोटर रीजन के साथ आकर के सबसे पहले डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आपका अटैच हो रहा है। अटैच होने के बाद एक जो जीन होता है, फर्स्ट जो जीन होता है उसको बोलते हैं इनिबिटरी जीन, वो एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और ये प्रोटीन उसी के बगल में एक सीक्वेंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑपरेटर सीक्वेंसेस, उनके साथ जाकर के अटैच हो जाता है। तो अटैच होने के बाद क्या होता है कि जो ऑपरेटर सीक्वेंस पे आपकी प्रोटीन बाइंड हो गई, तो आरएनए पॉलीमरेज वहाँ से आगे नहीं खिसक पाता, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या होगा कि आपका जो एमआरएनए बनने की प्रोसेस है वो आपकी तुरंत स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से ऑपरेटर की प्रेजेंस की वजह से मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें एक ओपेरॉन बनता है, जिसमें कि स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनल स्टेट पे आते हैं। तो यहीं पे इसी लेवल पे क्या कर लिया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है। और इन द अदर वे वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज रेगुलेटेड इन प्रोकैरियोट्स at the transcriptional level. How? With the help of a operator region. I think this is enough for today. Tomorrow I will discuss what is operon and what is lac operon. Till then, thank you, bye bye, and have a nice day.